हेलो, नमस्कार। पिछली बार हमने ग्राफ बनाने के बारे में कुछ जाना था और मैंने आपको यह बताया था कि किसी ग्राफ के 4 क्षेत्र होते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कौन सा आंकड़ा पॉजिटिव कहाँ पर पेश किया जाएगा, कहाँ अंकित किया जाएगा, वह नेगेटिव हो तो कहाँ अंकित किया जाएगा, उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम यह जानेंगे कि किसी टाइम सीरीज के आंकड़ों को अगर ग्राफ पर प्लॉट करना हो तो हमें क्या करना होगा। टाइम सीरीज का मतलब है समय के किसी माप के आधार पर कोई भी एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाना, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो व्यय हो, चाहे वो उपभोग हो। जब जो समय के किसी माप के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसको अपन काल श्रेणी के आंकड़े या समय श्रेणी के आंकड़े कहते हैं। एक बात, जब भी कोई आंकड़े ग्राफ में प्रस्तुत किए जाते हैं तो ध्यान रखने की बात है, जो मैंने चतुर्थांश के बारे में बताया वो तो था ही था, उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक रेखा चित्र या ग्राफ का एक शीर्षक होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उसके ऊपर अंकित किया जाना चाहिए कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। और इसके अलावा यथासंभव जो है वो भुजा अक्ष और कोटि अक्ष, यानी जो हमारा ओ एक्स अक्ष या आधार वाला अक्ष है या लंबवत अक्ष है जो है, उनके पैमाने स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने चाहिए कि इनके ऊपर क्या चीज़ ली गई है और उसमें कितना सेंटीमीटर बराबर क्या है, या कितना सेंटीमीटर बराबर कितना क्विंटल है, या कितना मीटर है, या कितना लीटर है। तो पैमाना जो है वो स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। तो मापदंड के चुनाव में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और मापदंड के चुनाव में अपने को ये ध्यान रखना होता है कि हमें हमारे पास जो दिए हुए आंकड़े हैं वो किस प्रकार के हैं और उन आंकड़ों को किस जो है वो हमें किस तरह से जो है लिखना है, किस तरह से अंकित करना है ग्राफ के ऊपर। कई बार आंकड़े बहुत बड़े होते हैं तो उस पोजीशन में हमें बहुत छोटा पैमाना लेकर के, मापदंड लेकर के उन बड़े आंकड़ों को उसमें समायोजित करने की कोशिश करनी पड़ती है। एक चीज़ और, यदि आप किसी ग्राफ में एक से ज़्यादा आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, तो अगर एक से ज़्यादा आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनको अलग अलग कलर की लाइन में या टूटवा लाइन या कोई और तरीके से आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें ये लाइन किस चीज़ को शो करती है, ये लाइन किस चीज़ को शो करती है, वगैरह वगैरह। एक और चीज़ जो जो आप ने शायद अखबारों में या कहीं देखी भी हो, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल बेस लाइन, कृत्रिम आधार रेखा। जैसे एक ग्राफ का मूल बिंदु है ओ, वहाँ जनरली अपन ये मानते हैं कि जो हमने आधार अक्ष पर माना है वो भी जीरो है और जो अपने जो लंबवत अक्ष पर माना है वो भी जीरो है। कई बार हमारे पास आंकड़े इस तरह के होते हैं कि ये जगह जहाँ अपन ने मूल माना है वहाँ दोनों को जीरो मान लें तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन कई बार हमारे आंकड़े अलग तरह के होते हैं। जैसे जिसको अपने आधार अक्ष पर लिया है उसका छोटे से छोटा आंकड़ा जो है वो 10,000 है और उसके बाद में 10,000 से ऊपर कोई 11,000 है, कोई 12,000 है, कोई 11,500 है, कोई 15,000 है, कोई 20,000 है। यानी 10,000 से लेके 20,000 तक सारे आंकड़े चल रहे हैं। और यही बात आप कुछ हद तक लंबवत अक्ष के लिए भी कह सकते हो कि अगर हो सकता है कि आपका लंबवत अक्ष में भी आंकड़े इस तरह के हों कि आपका छोटे से छोटा आंकड़ा जो है वो जीरो के नज़दीक ना होकर के उससे काफ़ी दूर हो। तो जब अपन आधार अक्ष और लंबवत अक्ष पर दोनों पर जो कोई भी पैमाना मानते हैं, यदि अपन मूल बिंदु पर जीरो ही माने, जो आधार अक्ष पर माना वो भी जीरो और लंबवत अक्ष पर जो माना वो भी जीरो अगर मानते हैं, तो उन बड़े आंकड़ों को पैमाने के अनुसार प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाता है। तो पैमाने के अनुसार उसे प्रदर्शित करना जब मुश्किल हो जाता है तब हमारे लिए आर्टिफिशियल बेस लाइन की बात आती है। आर्टिफिशियल बेस लाइन, जैसे अगर आपने 1 सेंटीमीटर बराबर 1,000 क्विंटल माना और आपका छोटे से छोटा आंकड़ा जो है वो 10,000 का है, तो अगर आप मूल बिंदु पर जीरो मानते हो तो 10 सेंटीमीटर तक आप कोई आंकड़ा प्रदर्शित नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पर जाकर के 10,000 का पहला आंकड़ा आएगा। तो वो जो 10 सेंटीमीटर की जो जगह है, चाहे वो आधार अक्ष पर हो चाहे वो लंबवत अक्ष पर हो,
वो आपके ग्राफ में वेस्टेज आएगी और वो खाली दिखेगी, वो आपको जो है आपको या किसी भी देखने वाले को जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो उस अक्ष स्थान का प्रयोग यदि करना हो तो हम एक आर्टिफिशियल बेस लाइन बनाते हैं। वो आर्टिफिशियल बेस लाइन आपके लंबवत अक्ष की भी हो सकती है और आधार अक्ष की भी हो सकती है। जैसे अपन ने मूल बिंदु पर 0 बराबर 0 माना, उसके बाद 1 सेंटीमीटर बाद अब पैमाने के अनुसार तो 1000 क्विंटल आता है, लेकिन हम उसको 10,000 मान सकते हैं। अगर हम उसको 10,000 माने तो दरअसल में आप 1 सेंटीमीटर को 10,000 मान रहे हैं, तो जो 0 और 1 सेंटीमीटर की जो लाइन है उस लाइन को काट देते हैं, उस लाइन को थोड़ा टूटा हुआ शो करते हैं। टूटा हुआ शो करने का मतलब है कि हम इसको आर्टिफिशियल बेस लाइन पर लेकर के चल रहे हैं। यही बात आप लंबवत अक्ष के लिए कह सकते हो, यही बात आप आधार अक्ष के लिए भी कह सकते हो। तो आर्टिफिशियल बेसलाइन बहुत काम की होती है, उसकी वजह से हमारे बड़े आंकड़े जो है वो जो है ग्राफ में बहुत इफेक्टिवली प्रदर्शित किए जा सकते हैं। यदि उन आंकड़ों को इफेक्टिवली प्रदर्शित करना है तो हमें कृत्रिम आधार रेखा का प्रयोग करना चाहिए। आज इतना ही, कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।